एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो अब जो है हम व्याकरण का चैप्टर 13 चित्र वर्णन पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसका रिवीजन करेंगे। तो देखो इसमें क्या है, लकी खिलौने वाला। ये जो हमारा चित्र दिया है, पिक्चर है, जो हमें इसके अकॉर्डिंग इसका वर्णन करना है, इसके अनुसार इसका वर्णन करना है, यानी इस चित्र के बारे में लिखना है। तो देखो चित्र को देखो, यहाँ जो दिया है चित्र को देखो, यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसे बोलें और लिखें। देखो यह एक खिलौने की दुकान है। किसकी दुकान है यह एक खिलौने की दुकान है। दूसरा सनम, यानी ये जो बच्चा है इसका नाम सनम है। सनम अपने मम्मी पापा के साथ, ये उसकी मम्मी है, ये उसके पापा है, दुकान में आया है। सनम किसके साथ आया है? अपने मम्मी और पापा के साथ दुकान में आया है। दुकान में बहुत से खिलौने हैं। देखो यहाँ दुकान जो है, यहाँ एक टेडी दिख रहा है ना, फिर ये कार है, ये फुटबॉल है, ये बस है और इसके हाथ में भी एक कार है। तो दुकान में बहुत सारे खिलौने हैं। क्या हैं? खिलौने हैं। सनम ने एक खिलौना कार खरीदी। देखो ये जो सनम है इसके हाथ में यहाँ एक कार खिलौना है और जो है ये बहुत ज़्यादा खुश है। सनम बहुत खुश है। तो हमने कैसे देखा, यहाँ देखो कि यह एक खिलौनों की दुकान है। जो ये लड़का है सनम, वो अपनी मम्मी पापा के साथ दुकान पर आया है। दुकान में बहुत से खिलौने हैं। सनम ने एक खिलौना कार खरीदी। सनम बहुत खुश है। फिर देखो अब इस चित्र के बारे में लिखते हैं। इस चित्र के बारे में लिखते हैं, यानी देखो यहाँ जो दिया है यह इंडिया गेट है। क्या है? ये देखो ये इंडिया गेट है। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली कौन क्या है? दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इंडिया का कैपिटल है। तो यह इंडिया गेट है। यहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा है, ठीक है। फिर एक बच्चे के पास, ये बच्चा है, इसके पास गुब्बारे हैं। फिर कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। देखो ये बच्चे जो हैं वो बॉल से खेल रहे हैं। एक आदमी जो है वो जामुन बेच रहा है। देखो यहाँ जामुन बेच रहा है एक आदमी। एक आदमी के पास गुब्बारे भी हैं। बच्चे के पास हैं तो आदमी के पास भी गुब्बारे हैं। ये हाथ में लिए जामुन बेच रहा है। देखो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह एक इंडिया गेट है। क्या है? इंडिया गेट। इंडिया गेट है। यहाँ आइसक्रीम वाला खड़ा है ना। एक बच्चे के पास गुब्बारे हैं। कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं। कुछ बच्चे जो हैं यहाँ बॉल से खेल रहे हैं। ये जामुन वाला जामुन बेच रहा है। ओके, चलो अब देखो दिया एक्सरसाइज। चित्र देखो और उसके बारे में लिखो। देखें क्या आपने समझा। चित्र देखकर उसके बारे में लिखना है। अब देखो यहाँ चित्र दिया है, ये बागीचे का चित्र है। किसका चित्र है? ये जो है बागीचा, उपवन, गार्डन जिसे बोलते हैं। यह एक बगीचा है। यह एक बगीचा है। ग पे बड़ी ई की मात्रा गी, च पे आ की मात्रा चा, बगीचा है। फिर है बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। फूल कैसे हम लिखेंगे? फ पे बड़ा मात्रा फू और ल, फूल, ठीक है। बगीचे में रंग बिरंगे यानी मल्टी कलर के फूल हैं, है ना। देखो यहाँ कई कलर के, वाइट है, येलो है, पिंक है, ठीक है। अब जो है फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। ये तितलियाँ हैं वो फूलों पर
मंडरा रही हैं। तितलियाँ क्या कर रही हैं? फूलों पर मंडरा रही हैं। त तितलियाँ कैसे? त पे छोटी की मात्रा ती, फिर त, फिर ल पे छोटी की मात्रा ली, य पे आ की मात्रा या और चंद्र बिंदु। तितलियाँ यानी बटरफ्लाई जिसे हम बोलते हैं। तो तितलियाँ जो हैं वह फूलों पर मंडरा रही हैं। दूसरा देखो दिया है, यह एक नदी है। क्या है? यह एक नदी है। ये नदी है, ठीक है। फिर नदी में बत्तख तैर रहा है। ये बत्तख है, वो तैर रहा है। बत्तख ब आधा त पूरा त और ख, बत्तख। तो नदी में कौन तैर रहा है? बत्तख तैर रहा है। फिर एक नाव भी चल रही है नदी में। देखो यहाँ एक नाव भी चल रही है। न पे आ की मात्रा ना, व नाव। तो नदी में एक नाव भी चल रही है। तो देखो हमने कि यह एक बगीचा है। बगीचे में रंग बिरंगे फूल हैं। फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। दूसरा, यह एक नदी है। नदी में बत्तख तैर रही है। एक नाव भी चल रही है। देखो हम यहाँ तीसरा भी बना सकते हैं। तीसरा की चिड़िया जो है वो आसमान में, यहाँ नहीं दिया है तो हम नहीं लिखेंगे, बट ये भी हो सकता है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है। हमें चित्र देखकर उसके बारे में लिखना ही चित्र वर्णन होता है। चित्रों को देखकर करना। अब हम अपना रिवीजन शीट करेंगे कि चित्र वर्णन करो। अरे वाह, इसमें तो जन्मदिन यानी बर्थडे का ही चित्र दिया है। सबको अपना अपना बर्थडे पसंद है ना? सबको अपना अपना बर्थडे अच्छा लगता है ना? जिसको हम हिंदी में बर्थडे को जन्मदिन कहते हैं। क्या कहते हैं? जन्मदिन। देखो यहाँ संकेत बिंदु दिया है। संकेत बिंदु में दिया है मित्र यानी फ्रेंड, उपहार यानी गिफ्ट, जन्मदिन यानी बर्थ डेट, और मस्ती, केक और मिठाइयाँ, केक एंड स्वीट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या बोल, आज मेरा है। क्या है आज मेरा? आज मेरा जन्मदिन है। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ से देखकर जन्मदिन। तो यहाँ हम लिखेंगे ज आधा न, म द पे छोटी की मात्रा दी, न, जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है। मेरे बहुत से, देखो यहाँ दिया है मित्र, म पे छोटी की मात्रा मी, त्र, मित्र आए हैं यानी फ्रेंड आए। सब लोग अपने जन्मदिन में अपने अपने फ्रेंड को बुलाते हैं ना। हाँ, तो मेरे बहुत से मित्र आए हैं। वह मेरे लिए उपहार लाए हैं। उपहार, उ प हप्या की मात्रा हा, र, उपहार यानी गिफ्ट। आपके बर्थडे में कोई आता है तो आपके लिए गिफ्ट लाता है ना। तो ये है कि वह मेरे लिए उपहार लाए हैं। माँ ने उनके लिए केक और मिठाइयाँ बनाई हैं। माँ ने उनके लिए क्या बनाया है? केक और मिठाइयाँ। माँ ने उनके लिए केक और मिठाइयाँ बनाई हैं। क पे ए की मात्रा के, क, केक, और र, म पे छोटी की मात्रा मी, ठप्या की मात्रा ठा, ई, यप्या की मात्रा या, चंद्र बिंदु, मिठाइयाँ बनाई हैं। हम सब ने खूब मस्ती की। तो क्या बचा? मस्ती। म आधा स, तपे बड़ी की मात्रा ती, मस्ती। हम सब ने खूब मस्ती की। देखो यहाँ जो है सब फ्रेंड आए हैं ना, चित्र दिया है ना। तो इसमें संकेत बिंदु भी दिया है कि आज मेरा जन्मदिन है। सबका जन्मदिन आता है ना, कि आज मेरा जन्मदिन है, सबका बर्थडे आता है। ओके, मेरे बहुत से मित्र आए हैं। सब अपने अपने फ्रेंड को बुलाते हैं ना, तो हिंदी में हम उन्हें मित्र बोलते हैं।
वह मेरे लिए उपहार लाए हैं। जो भी हमारे बर्थडे पे हमें विश करने आता है वो हमारे लिए गिफ्ट लाता है, तो गिफ्ट को हम हिंदी में उपहार कहते हैं। माँ ने उनके लिए केक और मिठाइयाँ बनाई है। तो सबकी मम्मी जो है या तो मार्केट से केक मंगवाती हैं या घर पे भी बनाती हैं कि माँ ने उनके लिए केक और मिठाइयाँ यानी स्वीट्स बनाई है। हम सब ने खूब मस्ती की। तो हम अपने बर्थडे में खूब इंजॉय करते हैं ना, तो इंजॉय को हम हिंदी में मस्ती कहते हैं। तो जन्मदिन के दिन हम इतना काम करते हैं। तो इस चित्र को देखकर हमें वर्णन करना था। यहाँ संकेत बिंदु भी दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको किया। तो चलो यही हमारा होमवर्क है, बहुत छोटा सा होमवर्क है जिसे हमें रिवीजन शीट में लिखना है। चित्र वर्णन मेरा जन्मदिन। ओके, चलो तो चित्र वर्णन हमें कैसे करना है ये आपको पता चल गया होगा कि चित्रों में जो दिया है उसका वर्णन करना है। ओके एवरीवन, बाय।